दोस्तों, हर वीडियो में मेरी यही कोशिश रहती है कि आप सभी को मिल सके सही बजट रेंज में एक परफेक्ट स्मार्टफोन। अगर आपको वीवो के स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद है और वीवो का स्मार्टफोन परचेज करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हो तो खुद समझ जाओगे कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए परफेक्ट रहने वाला है। तो आज मैं लेके आया हूँ वीवो कंपनी की टी सीरीज और वाई सीरीज के दो 5G स्मार्टफोन, जिसमें हमारे पास है Vivo T4X 5G और Vivo Y19s 5G। ये दोनों स्मार्टफोन सेम प्राइस पॉइंट पर मिलेंगे आपको। 6GB रैम 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 17,000 रुपीज में मिल रहे हैं। हालांकि प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, आजकल अप डाउन होता है, तो आप ऑनलाइन स्टोर पर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी है। तो सबसे पहले दोनों के जो बॉक्स हैं वो व्हाइट कलर के आपको नजर आएंगे, जहां कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है, और वाई सीरीज में आपको मोबाइल का दोनों कलर वेरिएंट का रियर लुक भी बॉक्स पर मेंशन मिलता है। साथ में कम्स विद एआई भी लिखा हुआ देखने को मिलता है। जबकि T4X में कहीं भी मोबाइल का डिजाइन आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन दोनों बॉक्स के इस साइड में आपको कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन नजर आएंगे, जिन्हें डिटेल से हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो फटाफट से दोनों को अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे ऊपर हमें स्मार्टफोन ही रखे हुए नजर आते हैं। इन्हें तो फिलहाल के लिए हम रखते हैं साइड में, और अंदर देखें तो यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाएंगे सिलिकॉन के फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट कवर। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स, वारंटी कार्ड, यूजर गाइड, फोन को चार्ज करने के लिए चार्जर अडेप्टर, अलग अलग टाइप के। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर T4X में आपको 44 वॉट का फ्लैश चार्जर दिया है और Y19s में आपको ओनली 15 वॉट का नॉर्मल चार्जर अडेप्टर 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ दिया गया है। USB केबल तो आपको दोनों स्मार्टफोन में व्हाइट कलर की टाइप A to टाइप C ही मिलती है, और एक सिम इजेक्टर पिन भी आपको दोनों बॉक्स में रखी हुई नजर आएगी। अब इस साइड हमारा T4X और इस साइड Y19s। तो आते हैं दोनों स्मार्टफोन्स पर, करते हैं दोनों को पैकिंग से आजाद। और अब देखिए दोस्तों, ये रहे दोनों स्मार्टफोन। फ्रंट लुक देखिए। अब जो पहला अंतर है दोस्तों, T4X में आपको मिलेगी पंच होल डिस्प्ले और Y19s में मिलेगी ड्रॉप नॉच डिस्प्ले। दोनों पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिलता है। इन हैंड फील देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन हाथ में थोड़े भारी फील होते हैं, और देखा जाए तो छोटे हाथ होंगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, अदरवाइज आप अच्छे से हाथ में कैरी कर सकते हो। इवन यहाँ पर थोड़ा सा ये Y19s चौड़ा फील हो रहा है। दोनों की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया था, आपने यहाँ पर साफ साफ देख लिया। T4X काफी फास्ट बूट हो चुका है, जबकि Y19s अब जाके ऑन हुआ है। दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड का लुक देखिए। प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल, लेकिन T4X में जो एजेस हैं वो हल्के कर्वी दिए गए हैं, जिससे आपकी ग्रिप अच्छी बन जाएगी। ग्लोसी फिनिशिंग, इस पर फिंगरप्रिंट काफी ज्यादा विजिबल होते हैं। Y19s में आपको मैट फिनिशिंग मिलती है, तो ज्यादा कोई फिंगरप्रिंट विजिबल होते हुए नजर नहीं आएंगे। हालांकि कवर तो फिर भी आपने लगा के रखना है। नीचे है वीवो की ब्रांडिंग, और कैमरा मॉड्यूल जो है दोनों स्मार्टफोन के अलग अलग टाइप के नजर आते हैं। यहाँ पर T4X में काफी बड़ा फ्रेम और इसी के अंदर कैमरा लेंस दिए हैं, जबकि यहाँ पर फ्रेम आपको उठा हुआ नजर नहीं आएगा, दो बराबर साइज के कैमरा लेंस। अब मेन प्राइमरी कैमरा आपको T4X में मिलता है 50 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। Y19s में आपको ओनली 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 0.08 मेगापिक्सल का AI सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। यहाँ Y19s में आपको डुअल LED फ्लैश लाइट मिल जाते हैं, ये वाला ज्यादा ब्राइट जलता है, जबकि यहाँ आपको एक फ्लैश लाइट मिलती है, साथ में डायनेमिक लाइट जो नोटिफिकेशन का वर्क करती है। फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो T4X में आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, Y19s में मिलेगा ओनली 5 मेगापिक्सल का। कितना ज्यादा अंतर है दोनों स्मार्टफोन में, सेम प्राइस होने के बावजूद भी। अभी आपको और भी अंतर पता लगेंगे। ये पावर ऑन हो चुकी है दोनों स्मार्टफोन की, और ब्राइटनेस जो है हमने 100% करके रखी हुई है। कंट्रोल सेंटर दोनों स्मार्टफोन के बिल्कुल एक जैसे हैं। होम स्क्रीन पर आए तो दोनों स्मार्टफोन में काफी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादा कलरफुल और ब्राइट डिस्प्ले T4X की आपको नजर आ रही होगी अगर आप ध्यान से देखोगे तो। यहां पर आपको 1050 निट्स तक की पीक प्लस HBM ब्राइटनेस मिलती है, जबकि Y19s में आपको ओनली 700 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो आउटडोर यूज करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है।
Y19s में। अब दोनों स्मार्टफोन के जो एजेस हैं वो कॉर्नर ऊपर से पतले लेकिन नीचे चिन ज्यादा नजर आती है। स्क्रॉल आप करो तो फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आएंगी और दोनों स्मार्टफोन में आपको बिल्कुल सेम एप्लीकेशन ही मिलती है, जिनमें कुछ एक ब्लोटवेयर एप्लीकेशन जिन्हें आप डिसेबल कर सकते हैं। टच दोनों के स्मूथ हैं लेकिन जो स्मूथनेस है वो पता लग जाती है T4X की ज्यादा है दोस्तों, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जबकि Y19s में 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है। अब डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ T4X में, जबकि Y19s में 6.74 इंच की मिलती है HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो और स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है 1080x2408 पिक्सल, 720x1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 393 ppi और यहाँ 260 ppi की। इसके अलावा दोनों को हाइट में देखें तो आपको यहाँ पर 165.70 मिलीमीटर की हाइट मिलेगी T4X में, 167.30 मिलीमीटर की हाइट Y19s में, थिकनेस 8.09 मिलीमीटर और 8.19 मिलीमीटर, 204 ग्राम का T4X और 199 ग्राम का है Y19s। अब ये लाइट वेट है लेकिन इसके अंदर जो बैटरी लगी है वो ओनली 6000 mAh की है, जबकि T4X में आपको 6500 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो बैटरी बैकअप ज्यादा आपको T4X देगा। बाकी दोनों मोबाइल के जो चारों कॉर्नर है वो राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट। राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस की। ऊपर की साइड देखें तो आपको Y19s में स्पीकर नजर आता है, जबकि यहाँ बिल्कुल ब्लैंक T4X में। लेफ्ट साइड में दोनों की सिम ट्रे। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, बहुत बड़ा अंतर है। Y19s जो है ये आता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ, यानी कि एक बार में आप 2 सिम कार्ड प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जबकि T4X में जो सिम ट्रे है ये डुअल सिम ट्रे है जिस पर 2 सिम कार्ड ही लगेंगे, मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है। तो ये एक माइनस पॉइंट लगा मुझे T4X में। किसी को मेमोरी कार्ड लगाना हो तो उसका स्लॉट ही इस फोन में नहीं दिया गया है। बॉटम साइड में आपको Y19s में 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, जबकि T4X में वो भी नहीं मिलता। बाकी प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर T4X में नीचे की साइड, जबकि Y19s में ऊपर की साइड दिया है। अब दोस्तों दोनों स्मार्टफोन फन टच ओएस के साथ आते हैं और जो फन टच ओएस है वो आपको दोनों में 15 का ही दिया गया है। अब दोनों स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर हैं उनमें भी काफ़ी बड़ा अंतर है। 2.5 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर T4X में मिलता है, जहां चिपसेट मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 का। वहीं Y19s में 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का बेसिक चिपसेट। ये बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर और ये यहाँ बेस्ड है 4 nm के फैब्रिकेशन पर। तो जितना कम नैनोमीटर टेक्नोलॉजी फोन में मिलेगी आपको, तो फोन का परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस उतना बेटर वहीं से मिलेगा। तो T4X का परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बेटर मिलेगा Y19s के मुकाबले। जो ग्राफिक हैं वो आपको माली G615 के T4X में और माली G57 के Y19s में मिलते हैं। अब दोनों स्मार्टफोन के जो 6GB वेरिएंट है उनमें आपको 128GB की स्टोरेज दिया जाता है। रैम टाइप है LPDDR4X और स्टोरेज टाइप में भी अंतर आ गया। T4X आपको बिल्कुल एडवांस UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देता है, जबकि Y19s में आपको आउटडेटेड eMMC 5.1 का टाइप देता है स्टोरेज में। तो ये काफी स्लो वर्क करेगा उस हिसाब से। एक्सपेंडेबल मेमोरी T4X में नहीं बढ़ेगी, Y19s में 1 टेराबाइट तक आप बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आखिर में दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा पे नजर डालते हैं। तो यहाँ पर कैमरा में 50 मेगापिक्सल का कैमरा T4X में मिलता है, Y19s में ओनली 18 मेगापिक्सल का ही रियर कैमरा मिलता है। तो यहाँ पर कैमरा क्लैरिटी में ऑब्वियसली यहाँ पर T4X का कैमरा ज्यादा बेटर आपको मिलेगा। वहीं पर जो जूमिंग है वो जूमिंग पावर दोनों में तो 10x तक की मिलती है, लेकिन जूम क्वालिटी भी ज्यादा बेटर T4X की आपको मिलेगी। पोर्ट्रेट मोड दोनों में मिलता है, नाइट मोड मिल जाता है। मोड सेटिंग में आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे दोनों स्मार्टफोन में। लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो शूट करने के शौकीन हो, वीडियो आपने क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर जो T4X है इसमें आप HD, फुल HD प्लस 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जबकि Y19s में आप
एचडी और फुल एचडी में ही रिकॉर्डिंग कर पाओगे और ओनली 30 एफपीएस पर, जबकि T4X में आपको 720p में 60 एफपीएस का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो स्मूथ वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं पर जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है 5 मेगापिक्सल का Y19S में मिलता है और ये 8 मेगापिक्सल का T4X में दिया गया है, तो फ्रंट कैमरा भी ज़्यादा बेटर T4X का ही मिलता है। तो कुल मिला के T4X आगे निकल गया Y19S से। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेमोरी कार्ड का एक माइनस पॉइंट लगा कि इस पर मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते और 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं लगा सकते, लेकिन कई मायनों में आगे निकल जाता है T4X। अब आप देख रहे हैं सेम प्राइस पॉइंट पर आपको अगर ये स्मार्टफोन मिल रहे हैं 17,000 रुपए में, तो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी तो T4X रहा ना आपके लिए। फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल रही है, डायमेंसिटी 7300 का चिपसेट इस फोन में दिया गया है, रियर में 50 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, ऊपर से 6500 mAh की बैटरी और उसको चार्ज करने के लिए 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। लेकिन यहाँ Y19S में अगर आप 17,000 रुपये लगा रहे हो तो क्या मिलता है, HD प्लस डिस्प्ले, 6000 mAh बैटरी, 15 वॉट का चार्जर जो कि घंटों में चार्ज करेगा इसकी बैटरी को फुल। ऊपर से जो प्रोसेसर है वो बेसिक सा डायमेंसिटी 6300 का बेस्ड है वो 6 nm के फैब्रिकेशन पर। तो आप समझ गए होंगे, समझदार हैं दोस्तों।